हेलो गाइस, दिस इज रचना मेहता। वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल A1 क्लासेस। आज मैं आपके लिए न्यू वीडियो लेकर आई हूँ जो कि 10th क्लास की है, जिसमें हम मैथ्स का 13 चैप्टर करेंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, हमने इसमें देखना है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स दी होती हैं, उसमें हमने देखना है कि हमने उसका सरफेस एरिया कैसे निकालना और उसका वॉल्यूम कैसे निकालना है। ठीक है, सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है कि मीन्स जितना वो स्पेस कवर कर रहा है, और वॉल्यूम का मतलब क्या है, मीन्स उसकी कैपेसिटी क्या है। ठीक है, कोई भी फिगर है, कोई भी शेप है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्यूबाइड है, तो सरफेस एरिया मीन्स ये कितना स्पेस कवर कर रहा है, एंड वॉल्यूम का मतलब क्या होगा कि इसकी कैपेसिटी क्या है, इसके अंदर हम कितनी चीज भर सकते हैं। ठीक है, तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम ये होता है। तो सबसे पहले हमारा देखो क्या है, क्यूबाइड। क्यूबाइड की ये शेप दी हुई है, ठीक है, जिसमें हमारे पास है लेंथ, ब्रेथ और हाइट, क्योंकि इसमें तीनों चीजें डिफरेंट डिफरेंट होती है। ये हमारी लेंथ है और ये ब्रेथ है और ये हमारी हाइट है। ठीक है, तो इसका हमने निकालना है लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया। लेटरल कह लो या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया, दोनों का सेम ही मीनिंग होता है। ठीक है, मैं आपको सबसे पहले फॉर्मूले इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ के पता लग जाए कि इसमें हमें क्या निकालना है और हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो ये आपका इस चैप्टर का बिल्कुल बेसिक है। बच्चों को इस चैप्टर में बहुत सी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, तो आप यहाँ से ये चार्ट स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसे अपना एक चार्ट बनाकर अपने रूम में जहाँ भी आप स्टडी करते हैं वहां पे पेस्ट कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, 2 × H ब्रैकेट में L+B। ठीक है, हम जब भी हमने लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, 2 को हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें फिर उसे दोनों को लेंथ और ब्रेथ के सम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 × LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, मीन्स LB क्या है, हमारी लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस BH मीन्स ब्रेथ इंटू हाइट, प्लस हाइट इंटू लेंथ। इन सब का टोटल करके हमने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, LBH। ठीक है, मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब ये नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है कि जो हमने इसमें स्मॉल टर्म्स यूज की हैं उसका मीनिंग क्या है। तो L हमारे पास क्या है, लेंथ, B क्या है, ब्रेथ, और H क्या है, हाइट। तो क्यूबाइड में हमें तीन चीजें गिवन होंगी, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। जो भी हमसे पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग हमने उसका फॉर्मूला लगा देना है। आपने एक चीज और याद रखना है कि एरिया हमेशा उसकी जो यूनिट होती है, जो भी यूनिट होगी, फॉर एग्जांपल सेंटीमीटर है तो उसके साथ स्क्वायर लगता है, और वॉल्यूम हमेशा क्यूब की फॉर्म में होता है। ठीक है, जैसे सेंटीमीटर, तो इसके साथ यहाँ पे एरिया के साथ क्या लगता है, स्क्वायर, वॉल्यूम के साथ क्या लगता है, क्यूब। ये सभी फिगर्स में एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या गिवन है, क्यूब। तो क्यूब क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ये देखो, ये भी ए है, ये भी है, ये भी है, मीन्स जो भी साइड होगी वो हमारी सारी इक्वल होगी। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो डाई होता है, ठीक है, जो हम लूडो खेलने टाइम यूज करते हैं, वो हमारा क्यूब की फॉर्म में ही होता है। उसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4A², मीन्स साइड को हमने साइड से मल्टीप्लाई करके फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देना। ये हमारा क्या है, लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया क्या है, 6A², और इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, A³। अब A हमारे पास क्या है, साइड ऑफ द क्यूब। ठीक है, उसके बाद है राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये जो सिलेंडर की शेप में है, इसमें देखो ये क्या है, ये सर्कुलर फॉर्म है ना, तो यहाँ पे आपको पता ही है इसे हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कई बार हमें रेडियस की जगह डायमीटर भी दिया होता है। रेडियस क्या होता है, हाफ ऑफ द सर्कल, एंड डायमीटर इज द लाइन विच डिवाइड्स द सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो जो डायमीटर होता है वो रेडियस का क्या होता है, डबल होता है। डायमीटर क्या होगा, 2 × रेडियस। कई बार हमें डायमीटर भी दिया होता है तो हमें रेडियस निकालना होता है। ठीक है, तो रेडियस हम कैसे निकाल सकते हैं, जब मैं डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रेडियस। अब इसका देखो लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRH। पाई की वैल्यू क्या होती है,
सेम ही होती है सारे सम्स में। पाई की वैल्यू ये फिक्स है, ये 22/7 भी फिल कर सकते हैं या फिर 3.14 ये पाई की वैल्यू होती है। ठीक है, ये हमारा क्या था, लेटरल सरफेस एरिया। अब हमारा है कर्व्ड सरफेस, सॉरी टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr इंटू एच प्लस आर। ये हमारा क्या है, टोटल सरफेस एरिया। एंड थर्ड वन इज वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो ये क्या हो जाएगा, πr² h। अब यहाँ पे देखो हमारे पास टू टर्म्स यूज हुई हैं। r क्या है, रेडियस, और h क्या है हमारे पास, हाइट। पाई की वैल्यू मैंने आपको बता दी है, क्या होती है 22/7 या फिर 3.14। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन में हमें थ्री चीजें गिवन होंगी। फर्स्ट देखो ये हमारे पास क्या है, हाइट। ठीक है, ये कौन सी शेप में, कोन की फॉर्म शेप में है, जैसे हमारी बर्थडे कैप भी होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, हाइट है इसकी, ये क्या है, रेडियस है, और ये क्या है, हमारी स्लैंट हाइट है। ठीक है, तो स्लैंट हाइट को हम हिंदी में तिरछी ऊंचाई भी कहते हैं। ये तो हमारी हाइट है, बट ये क्या हमारी स्लैंट हाइट है। ठीक है, तो इसका जो लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, πr/l। ठीक है, क्या होता है आपका, πr/l। ठीक है, उसके बाद हमारा है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज πr इंटू l प्लस r। ये हमारा क्या है, टोटल सरफेस एरिया। अब हमने देखना वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन क्या होता है, 1/3 πr²h। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/3 πr²h। ये आपका तीनों फॉर्मूले हो गए। अब यहाँ पे भी देखो हमारे पास r क्या है, रेडियस, ये तो हमें पता ही है। h भी हमें पता है क्या होती है, हमारी हाइट। और l क्या है हमारे पास, स्लैंट हाइट। ठीक है, इसमें भी कई बार हमें स्लैंट हाइट गिवन नहीं होती, तो वो हमें निकालनी पड़ती है। वो हम कैसे निकालेंगे, अगर हमें स्लैंट हाइट नहीं गिवन होगी तो हमें हाइट और रेडियस गिवन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं। l² = h² प्लस r²। आप ये वाला फॉर्मूला जब यूज कर लोगे तो आपके पास स्लैंट हाइट आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है स्फेयर। स्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है, स्फेयर का लेटरल सरफेस एरिया होता है 4πr²। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, स्फेयर का लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया πr² होता है, और इसका टोटल सरफेस एरिया भी 4πr² ही होता है, दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, और वॉल्यूम क्या होगा हमारा, 4/3 πr³। ये हमारा होगा वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये क्या यूज हुआ है, ओनली r मीन्स r क्या हमारा, रेडियस। ठीक है, उसके बाद देखो हमारे पास क्या है, हेमिस्फेयर। ठीक है, हेमिस्फेयर मीन्स हाफ ऑफ द स्फेयर। हेमिस्फेयर का मतलब तो पता ही होगा क्या होता है, हाफ ऑफ द स्फेयर मीन्स ये फुल हमारा स्फेयर है, और ये किसका, उसका स्फेयर का हाफ है। ठीक है, हाफ मीन्स जो हमारा फिर कर्व्ड सरफेस एरिया है वो भी हाफ हो जाएगा, मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा, 2πr²। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया भी हमारा क्या हो जाएगा, 2πr²। उसके बाद हमारा वॉल्यूम क्या आ जाएगा, 2/3 πr³। इसमें भी हमें क्या गिवन है, ओनली रेडियस। r क्या होता है हमारा, रेडियस। ठीक है, ये हमारे इस चैप्टर के बेसिक फॉर्मूले हैं। आप सबसे पहले इन फॉर्मूलाज को रिवाइज करिएगा और इसका एक चार्ट बना लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको ये भूले ना, आपके माइंड में रहे। जब हम इसके क्वेश्चंस करें तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सको। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।